हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अम्बलाइकल कोड के बारे में। तो देखते हैं क्या होता है अम्बलाइकल कोड। अम्बलाइकल कोड जिसका काम रहता है प्लेसेंटा और फिटस को आपस में जोड़ के रखना। प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा बनता है, जिसमें से क्या है अम्बलाइकल कोड कनेक्टेड रहती है फिटस के साथ। उसी अम्बलाइकल कोड के थ्रू न्यूट्रिएंट जितने भी पोषक तत्व हैं या गैस एक्सचेंज है, तो ये सारे फंक्शन अम्बलाइकल कोड के थ्रू ही होता है। तो अम्बलाइकल कोड जिसे कि फ्यूनिस के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसका डेवलपमेंट देखें तो कनेक्टिंग स्टाल्क, कनेक्टिंग यानी कि जोड़ने वाला, स्टाल्क आप समझ सकते हो स्टेम यानी कि तना। तो एक कनेक्टिंग स्टाल्क की तरह ये क्या है काम करता है। 3 वीक पे यानी कि प्रेगनेंसी के 3 वीक से इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और 7 वीक तक इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट इंसर्शन देखें, इंसर्ट कहाँ होता है ये, तो इंसर्शन होता है इसका प्लेसेंटा के अंदर। तो प्लेसेंटा में इसका इंसर्शन रहता है। लेंथ रहती है इसकी 50 से 55 सेंटीमीटर, मीटर में देखें तो 0.5 मीटर यानी कि हाफ मीटर इसकी लेंथ होती है। अटैचमेंट कहाँ होगी, तो सेंटर ऑफ प्लेसेंटा, क्योंकि इंसर्शन कहाँ हो रहा है इसका प्लेसेंटा में। तो जो प्लेसेंटा का सेंटर है प्लेसेंटा, उसके सेंटर से क्या है ये बाहर निकलता है। उसके बाद है थिकनेस, तो इसकी थिकनेस अम्बलाइकल कोड की थिकनेस रहती है 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक। अब अम्बलाइकल कोड के अंदर क्या क्या होता है, तो इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो दो तो अम्बलाइकल आर्टरीज रहेंगी और एक होती है अम्बलाइकल वेन। जब अम्बलाइकल जो कोड है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो अम्बलाइकल वेन भी 2 ही होती हैं, लेफ्ट और राइट 2 होती हैं। लेकिन उसके बाद क्या है, एक जो अम्बलाइकल वेन है वो डिसअपीयर हो जाती है। तो इसमें देखते हैं जैसे कि ये है एट टर्म का अम्बलाइकल कोड और ये है बिफोर 16 वीक यानी कि 4 मंथ से पहले का। तो इसमें क्या है, 2 अम्बलाइकल आर्टरीज हो गई और ये 2 क्या है अम्बलाइकल वेन है। तो ऐसे ही जब टर्म पे ये बनता है तो टर्म पे 2 अम्बलाइकल आर्टरीज रह जाती हैं और एक अम्बलाइकल वेन रहती है, और जो एक अम्बलाइकल वेन है वो डिसअपीयर हो जाती है। इसी के साथ ही इसमें एक एलेंटोइस भी बनता है। ये एलेंटोइस क्या होता है, एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है। ट्यूब्यूल की तरह क्या है एक स्ट्रक्चर होती है जो क्या है प्रेजेंट रहती है किसमें, अम्बलाइकल कोड के अंदर। तो इसका फंक्शन क्या रहता है, जितना भी गैस एक्सचेंज है या वेस्ट का एक्सचेंज है तो वो सारा क्या है इसी एलेंटोइस के थ्रू होता है। इसके बाद फंक्शन देखें इसका, तो ये एक कनेक्टिंग लिंक बनाता है प्लेसेंटा और फिटस के बीच में, एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। तो इसी के थ्रू क्या है जो मैटरनल ब्लड है वो मैटरनल ब्लड फिटस तक पहुंचेगा और उसी ब्लड में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे या ऑक्सीजन होगी तो वो भी मैटरनल ब्लड के साथ क्या है फिटस को प्राप्त होगी। तो इसके अलावा जो वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है उसका रिमूव करता है। जो अम्बलाइकल वेन रहेगी, वैसे आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में ट्रांसफर करना, लेकिन यहाँ क्या है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो अम्बलाइकल वेन पहुंचाएगी। ये एक अपवाद की तरह काम करता है। जो डीऑक्सीजनेटेड है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा अम्बलाइकल आर्टरीज के थ्रू जाता है। इसके बाद फिजिकली और एक इमोशनल कनेक्शन का काम करता है मदर और फिटस के बीच में। और इसके अलावा प्रोवाइड करवाता है ये स्टेम सेल्स, जो मैटरनल ब्लड है उसमें से मैटरनल ब्लड के साथ ही स्टेम सेल्स फिटस तक पहुंचेगी। यही स्टेम सेल्स क्या करेंगी, आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, बंट जाएंगी और जो फिटस के ऑर्गन्स हैं उन्हें बनाने का काम करती हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक अम्बलाइकल कोड।
अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।